जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सुंदरकांड के पाठ के लिए आपने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज जो है हमारी जो विशेष मेरा जो सवाल है वो यही है कि सुंदरकांड का जो पाठ है उसी को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है। और जो है बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, कहीं कोई गलतियां तो नहीं रह जाती हैं। किस उद्देश्य के लिए जो है हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इतने सारे कांड जो है रामायण में हैं, पर विशेष तौर पर सुंदरकांड को ही क्यों जो है महत्वता दी जाती है, बहुत सारे लोगों के सवाल ये हो सकते हैं। तो आज जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप भी जो है बालाजी महाराज के भक्त हैं और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं, तो आप भी जो है सुंदरकांड का पाठ बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। तो आपको किस किस उद्देश्य के लिए किस तरह से करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल जो है पसंद है, आप जो है हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जो इंट्रोडक्शन देना था वो इन्होंने दे दिया, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन ना देकर सीधा टॉपिक पर बात करता हूं, क्योंकि वीडियो को मुद्दे से ही बनाकर चलेंगे। देखिए, जो रामायण है, रामचरितमानस में आपको पता है कि 7 कांडों के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर विशेष तौर पर सुंदरकांड ज़्यादा प्रमुख हैं। लेकिन उसके जो 7 कांड हैं, जैसे कि बाल कांड, आर्य कांड, उसके बाद लंका कांड, उसके बाद बहुत सारे कांड हैं, तो उसके अंदर विशेष तौर पर सुंदरकांड ही इतना विशेष क्यों बताया गया है। तो सुंदरकांड विशेष होने के कारण उसमें क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर खुलकर बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है। सुंदरकांड के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सुंदरकांड ही इतना विशेष तौर पर हुआ। और आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि सुंदरकांड किस परिस्थितियों में आपको करना चाहिए। आपके ऊपर किस प्रकार की मुसीबत आ रही हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो, और सुंदरकांड करते समय आपको किस प्रकार का संपुट लगाना चाहिए, संपुट लगाकर भी सुंदरकांड को करना चाहिए। कहीं हम सुंदरकांड कर रहे हैं और बगैर संपुट के कर रहे हैं, क्या वो हमें फल नहीं दे रहा, क्या कारण है, और हमें किस प्रकार के सुंदरकांड के बारे में हमें जो नॉलेज है, मानो जितनी नॉलेज है, क्या मंगल और शनि को करना चाहिए या रेगुलर करना चाहिए। आज सुंदरकांड की इस वीडियो में आपको सुंदरकांड के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। जो सुंदरकांड है वो इतना फेमस क्यों हुआ है, मानो इतना प्रसिद्ध क्यों है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि सुंदरकांड में क्या दर्शाया गया। सुंदरकांड जो है वो सुंदरकांड किस लिए है, तिरुकुआचल पर्वत के ऊपर ये विराजमान है। ये 3 पर्वत होते हैं। एक सुबल पर्वत वो पर्वत है जहां पर भगवान श्री राम और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान वो पर्वत गिना जाता है। और एक नील पर्वत है। नील पर्वत पर क्या हुआ था कि जहां राक्षस लोग वास करते थे। और उसके बाद एक पर्वत है सुंदर। जो सुंदर पर्वत है वहां पर अशोक वाटिका है, जहां पर माता सीता को रावण ने रखा था। और उसी पर्वत पर भगवान हनुमान जी महाराज और माता सीता को, जो माता सीता के दर्शनों की प्राप्ति हुई थी, तो उस वक्त का जो अनुभव था वो अत्यंत ज्यादा सुंदर था। और कुछ उस पर्वत का नाम भी सुंदर था। और वहां अशोक वाटिका और जगत जननी मां भवानी मैया
की भेंट हुई थी हनुमान जी महाराज से, और हनुमान जी ने माता के आशीर्वाद से ही वहां पर भोजन कर कर अपनी आत्मा को तृप्त किया था, तृप्ति की प्राप्ति हुई थी। तो उस पर आनंद ही आनंद था हनुमान जी के मन में भी, और सुंदर कांड में भी जो वर्णन है, सुंदर कांड में भी वर्णन क्या है कि जो हनुमान जी ने राक्षसों पर विजय हासिल की है, राक्षसों का संहार किया, माता का पता लगाया और राक्षसों का वध किया, उसमें हनुमान जी की वीरता का शौर्य है। तो पूरी रामचरित्र मानस में जितने भी कांड हैं, उस कांड में सबसे ज्यादा विशेष तौर पर सुंदर कांड ही विशेष है, क्योंकि भगवान राम की महिमा, कहते हैं ना, भक्त बिन भगवान नहीं और भगवान बिन भक्त नहीं। तो उसी प्रकार से क्या है कि भगवान राम की जो तुलसीदास जी ने है, उन्होंने जब इसमें देखा तो उसके देखने के अनुसार सुंदर कांड को इसलिए प्रमुख बताया गया है कि उसमें हनुमान जी के शौर्य की गाथा है, वो भक्ति की, वीरता की, क्योंकि उनके पास वीर शिरोमणि भी है और भक्त शिरोमणि भी हैं। उनके जो भक्त और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तो उनके पास है ही। तो उनकी शौर्य की जो विजय की गाथा है वो सुंदर कांड में प्रमुख तौर पर दी गई है। तो रामचरित्र मानस में सुंदर कांड को विशेष तौर का स्थान दिया गया है। इसी कारण सुंदर कांड को प्रमुख बताया गया है। अब इसमें क्या होता है कि जो सुंदर कांड होता है, सुंदर कांड के अंदर आपको किस किस बातों का ध्यान करना चाहिए, कैसे कैसे आपको किस किस व्यक्ति को, मंगल शनि का लोग करते हैं पाठ, तो कैसे करना चाहिए? हाँ, मंगल शनि को अगर, जैसे कि कई लोग कहते, कई लोगों का मेरे से ये भी क्वेश्चन रहा है कि क्या सुंदरकांड को हम बीच तक पढ़ सकते हैं, हाँ, या रोक एक अध्याय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रामायण का कार्य कर रहे हो, रामायण का पाठ कर रहे हो, तो आप एक अध्याय रोज कर सकते हो। लेकिन सुंदरकांड तो एक कांड ही है, वो मान एक वो 1.25 घंटे के अंदर, पहले तो आपका 2.5 घंटे लगेगा सुंदरकांड पाठ करने में, उसके बाद जो समय लगेगा आपका कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, फिर उसके बाद 1.25 घंटा लगेगा, समझ गए, ये बीच में चलता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। उसके बाद आपको 1.25 घंटे में सुंदरकांड पूरा हो जाएगा। और सुंदरकांड का जो पाठ है ऊंचे स्वर में करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो अतुलित बल के धाम हैं, उनके पास उनकी बल की कोई भी सीमा नहीं है। और इस पाठ को जितने ऊंचे स्वर में करोगे उतना ही आपको आनंद होगा। और पाठ की जो शुरुआत है वो मंगल और शनि को भी आप खुले तौर पर भी कर सकते हो। अगर मंगल और शनि को, अगर आपके ऊपर जैसे कि कोई मुकदमा है, कोई केस है, कोई इस प्रकार का कार्य चल रहा है, या कोई लड़ाई विवाद चल रहे हैं, या कहीं पर कोई ऐसा होता है कि जो आपके बनते हुए कामों में कोई अड़चन डालता है, या कोई कारोबार की तरक्की से आपकी जल रहा है, या आप परेशान हो रहे हो, या कोई ऐसा कार्य है जो आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा और बार बार प्रयास कर रहे हो और विफल हो रहे हो, तो यकीन मानिए, जब हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के काज सवारे हैं, माता सीता का पता लगाया है और आनंद की प्राप्ति वहां पर प्राप्त की है, तो उसी प्रकार से इस पाठ को करने से दुख और दरिद्रों का नाश होगा आपके घर में। कोई किसी भी, अगर आपको शारीरिक बीमारी भी है, अगर शारीरिक मानसिक तनाव या कोई भी बीमारी आपको शरीर के तौर पर है, तो इस पाठ को आपको करना चाहिए। मंगल और शनि का भी यह पाठ कर सकते हो आप। अगर टारगेट के तौर पर करना है, अगर आप चाहते हो, पाठ कैसे करना है वो हमने पीछे वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि किस तरीके से पाठ करना है। मैंने उसमें संपुट भी दे रखा है कि संपुट भी आप लगा सकते हो। तो इसमें आपने अगर आपको केस से रिलेटेड या कोई शत्रु से रिलेटेड या कोई भी ऐसा पाठ करना है, तो आज मैं एक नया संपुट और बताऊंगा। अगर आपका कोई केस ऐसा है जो आप बार बार विफल हो रहे हो, तो आपने सबसे पहले इसमें हनुमान नाष्टक का पाठ करना है।
हनुमान नाटक क्या है उसकी मैं प्रथम लाइन आपको बोल के बताता हूं कि बाल समय रवि भक्ष लियो जब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। कि बाल समय में रवि को बख्श लिया, रवि में सूर्य होता है, सूर्य को बख्श लिया, तब तीनों लोक में अंधकार आ गया। तब को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। क्योंकि सुंदरकांड के बीच में जब आपको मैंने ये बताया है कि हनुमान नाटक उनको उनका बल याद दिलाया था, किसने बल याद दिलाया था आपको ये कमेंट में बताना है। आज का क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि पीछे मैंने वीडियो में बता रखा है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिन्होंने बल याद दिलाया था। तो जब बल याद दिलाया था तो हनुमान जी के पास अतुलित बल है, बल की कोई सीमा नहीं है उनके बल की। उनकी बल के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आप अगर आप चाहते हो तो जय श्री राम 11 बार लिखिए। अगर आप उनके बल के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो 11 बार जय श्री राम जरूर लिखना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है, विधान कैसे करना है, विधि विधान ही बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको राम जी का नाम लेना है, जय श्री राम। आपको पता है हनुमान जी के अंदर इतना बल कहां से आता है? हनुमान जी के अंदर जो इतना बल समाया है वो प्रभु श्री राम के नाम से ही आया है। जब भी वो बोल लेते जो भगवान राम के नाम की महिमा ऋषि भी गाते गाते उनका भेद नहीं पा पाए। नाम की इतनी तकड़ी महिमा है। मैंने उन राम नाम की महिमा पे भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। तो राम जैसे आप हनुमान जी हैं, वो जब भी आपने सीरियल टीवी सीरियल में भी देखा होगा, जय श्री राम जय श्री राम, वो विकराल रूप भी ले लेते हैं और सूक्ष्म रूप भी लेते हैं। कोई भी कार्य करते हैं भगवान राम के बगैर तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके हृदय में राम जी विराजमान है। उन्होंने छाती पाड़ी, जब भी जय श्री राम बोला अंदर से भी राम ही उन्होंने अपना दिखा दिया था। तो उसी प्रकार से राम नाम से आपने जय श्री राम शुरू में आपने मान लो शुरुआत करनी है। एक माला का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, रुद्राक्ष की नहीं है तो मूंगे की माला ले लीजिए, और मूंगे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। और रुद्राक्ष की माला लेकर आपने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का जाप करना है। और जाप करने के बाद जिसमें राम दरबार पूर्ण रूप से विराजमान हो ऐसी स्वरूप आप सामने रखना है आपने। और मंगल शनि को अगर खुला पाठ कर रहे हो तो आपका स्वरूप तो आपके दरबार में होगा ही, तो उस स्वरूप के आगे आपने कार्य करना है। अगर विशेष तौर पर अगर टारगेट के प्रति कार्य कर रहे हो, टारगेट पे काम कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, वहां पर एक आसन चौकी स्थापित करनी है। मान लो अगर आप 41 दिन के दौरान प्रेज के दौरान सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हो कि आप 21 दिन के टारगेट के लिए कोई कार्य कर रहे हो, कोई विशेष टारगेट आपकी कोई मनोकामना है उसके लिए कार्य कर रहे हो, तो हनुमान जी ने माता सीता के भी उस समय काज सवारे हैं। जो शोक था, जो दुख था, उस क्योंकि इसलिए इनको सीता शोक विनाशक भी कहा गया है, तो दुख को हरते हैं ये। तो आपके शरीर पर कोई भी दुख हो, शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, केस के मुद्दे की पीड़ा हो, तो आपने क्या करना है, लाल वस्त्र बिछा देना है, उस पे आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपने उत्तर और पूर्व दिशा होनी चाहिए आपकी बैठने की। लाल आसन लेना है आपने, लाल वस्त्र धारण करने हैं। और जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करो, जो पुरुष व्यक्ति है वो धोती पहनकर करे, धोती पहनकर करे, और जो लेडीज है वो साड़ी पहनकर करे, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनकर पाठ करे। और उसी समय हनुमान जी को आपने पाठ करने के दौरान संपुट लगाना है। संपुट मैंने पिछली वीडियो में भी यही संपुट दिया था, और इस वीडियो में भी मैं यही संपुट दूंगा। संपुट क्या लगाना है, जैसे कि एक अध्याय पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के बाद मंगल भवन अमंगल हारी द्रबु सह दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद सम भारी हरुनाथ प्रभु मम संकट बारी। कुछ भी कह सकते हो, मम संकट बारी,
कुछ भी, कि मेरी पत्नी पे संकट भारी, मेरे कारोबार पे संकट भारी, इस संपुट से ये ऑलराउंडर आपकी चौपाई है। इस चौपाई के पीछे जो भी दुख दरिद्र पीड़ा जो भी आप लगा दोगे उसका नाश होने लग जाएगा। वो पीड़ा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कभी भी दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। और इस प्रकार से 60 जो अध्याय होते हैं, 60 दोए होते हैं सुंदरकांड के अंदर। हर दोए के बाद आपको इस प्रकार का संपुट लगाना है। और संपुट, और जो सुंदरकांड का जो पाठ होता है भैया, वो ऊंचे स्वर में करना चाहिए हमेशा। जैसे कि ऊंचे स्वर में, जोर जोर से, हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, और शुद्धिकरण, पाठ के अंदर शुद्धिकरण का वास पूर्ण होना चाहिए। अब सुंदरकांड का अगर पाठ आप 41 दिन के दौरान कर रहे हो तो 41 दिन के दौरान आपको किस प्रकार का परहेज रखना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 41 दिन के दौरान आपको एक तो ब्रह्मचारी का परहेज रखना चाहिए, सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। जैसे कि सात्विक आहार, कुछ भी बाहर की कोई भी सफेद चीजों का, बाहर के चीजों पर पाबंदी होनी चाहिए। घर में लहसुन प्याज का सेवन ना हो, तीखा खाना नहीं होना चाहिए। और घर में आप कोई भी ऐसा आहार बनाइए जो सात्विक हो, सात्विक आहार का सेवन करें। कई लोग तो एक टाइम के भोजन पे भी करते हैं, कई लोग 2 टाइम के भोजन पे ही करते हैं। अगर आप व्रत करके, कई लोग मान लो मंगल शनि का कार्य करते हैं तो खुले, अगर पाठ कर रहे हो आप, अगर खुला पाठ कर रहे हो तो आप मंगल शनि का व्रत करके भी काम कर सकते हो। इस प्रकार का पाठ आप पूर्ण कर सकते हो अगर आप खुले तौर पर पाठ कर रहे हो। तो मैंने बहुत सी बातें इसमें बताई हैं आपको इस वीडियो में, ताकि आपके पास अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो आपको। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन हमने बीच में ही पूछ लिया आज कि अभी किसने बल याद दिलाया था हनुमान जी को, तो आपने उनका जवाब देना है अपने कमेंट में। तो इसी प्रकार से, और जब आप भोग किस चीज का लगाना है, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए था कि भोग किस लिए लगाना है। लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा। पाठ तो पूर्ण हो गया, आरती संपूर्ण कर ली, अब भोग आपको, आप जो हनुमान जी महाराज को भोग लगा सकते हो तो हनुमान जी महाराज को गुड़ और 3 गुलाब का भोग लगा सकते हो। और गाय का देसी घी और थोड़ा सा गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हो। आपने ये भोग विशेष तौर पर अपने घर में ही बांटना है। और जब आपका 41 दिन पूर्ण हो जाए तब किसी ब्राह्मण से बुलाकर आप छोटा सा हवन कर सकते हो। हवन के दौरान आप संपूर्ण कर सकते हो पाठ को। पाठ कर कर ही उद्यापन पूर्ण होगा। उद्यापन तो मान लो पाठ का संपूर्ण आहुति आपको जो है संकल्प पूर्ण होगा पाठ का, उसके बाद आप पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करें। कोई भी टारगेट के रखकर आप, आज आपको पता लग गया होगा कि सुंदरकांड का जो विशेष तौर पर पाठ है वो किस लिए किया जाता है। अगर बताने में कोई त्रुटि रह गई हो या कोई गलती रह गई हो तो मैं अपने बालाजी महाराज के श्री चरणों में क्षमा याचना करता हूं कि मुझे कृपा माफ कीजिए। जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतना ही बार अवतरित होगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।